हेलो मिथुन राशि, हेलो जेमिनीज, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 16 फरवरी से 28 फरवरी 2026 की रीडिंग है। इसमें सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, तो आपकी और आपके पार्टनर की क्या बात होगी वो भी देख लेंगे। और जिनकी बात ऑलरेडी हो रही है उनके लिए ये 14-15 दिन कैसे जाएंगे, होगा क्या आप दोनों के बीच में। यहाँ से आपको सलाह, एडवाइस और गाइडेंस भी मैं दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। मिथुन राशि की फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 28 फरवरी में अपने पार्टनर के लिए। लेट्स सी मिथुन राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। जो भी आपके पार्टनर हैं आप उनके बारे में सोच कर रीडिंग को देखा करें, तभी आपको पता चलेगा कि उस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है। जेमिनीज, आपकी जो फीलिंग्स है, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स और ओल्ड फूडेज के कारण तो आप किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर ले रहे हैं। हो सकता है आपको ये रिलेशनशिप ही अब भारीपन लगने लग गया है। ये भी हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ करते हैं, आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते, सारी जिम्मेदारियां आपने अपने कंधों पे ले ली है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने ऊपर ले ली है रिलेशनशिप की। अब वो चीज़ें आपसे ना शायद हैंडल नहीं हो रही है, ये चीज़ें आपको भारीपन लग रहा है, बर्डन और प्रेशर दे रही है। ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की खुशी के लिए हर चीज़ हाँ 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 कर देते हैं, आपसे वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है। या फिर ये भी हो सकता है बर्डन प्रेशर का कारण कि आपके ऊपर अपनी पर्सनल लाइफ की, घर के कामों की ये जिम्मेदारियां ज़्यादा होने के कारण रिलेशनशिप में आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज हो रही हैं आपकी, थोड़ा सा प्रेशर आप ले रहे हैं। और देखिए इसका एक कारण मुझे ये भी दिख रहा है बर्डन प्रेशर का, कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही है मिथुन राशि। अब जो भी टाइम आपका और आपके पार्टनर का रहा, अच्छा या बुरा, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा, आपने कुछ कहा, कोई बात ऐसी हुई है जो आप छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं। बार बार आपके दिमाग में कुछ पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें चलती जा रही हैं, आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं और वो ही आपको बर्डन प्रेशर ज़्यादा दे रही है। ये होगी आपकी फीलिंग्स। आपकी पार्टनर की फीलिंग्स देखें तो आपके पार्टनर की तो रिलेशनशिप में एक इच्छा, एक विश, एक डिज़ायर है। वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उनकी एक इच्छा है कि आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहें, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो चीज़ें वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। पूरे तरीके से रिलेशनशिप उनको लाइफ में नहीं आया है, एक अधूरापन फील कर रहे हैं, एक मिसिंग फीलिंग हो रही है उनको, और अकेलापन भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। इच्छा तो है उनकी कि आपके साथ चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, लेकिन कहीं न कहीं उनको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, सैटिस्फैक्शन नहीं है, जैसा वो चाहते हैं, अंदर से संतुष्टि नहीं है। उनको आपसे संतुष्टि नहीं है, या जो वो रिलेशनशिप से चाहते हैं, उनको उस तरीके से संतुष्टि, हैप्पीनेस, जॉय, खुशी नहीं मिल रही है। और उनको लग रहा है कि किसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए, किसी चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं, आपको छोड़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। फिलहाल अभी हम देखेंगे कि होगा क्या आप दोनों के बीच में। ये तो फीलिंग्स थी आपकी और आपके पार्टनर की। अब है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिथुन राशि। आपके और आपके पार्टनर में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो आपके और आपके पार्टनर की क्या बात हो जाएगी 16 से 28 फरवरी में, वो देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि, कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, बट कुछ थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रहेगी। थर्ड पार्टी या तो आपकी तरफ से आपका कोई फ्रेंड है, पार्टनर का कोई फ्रेंड है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई और तीसरा इंसान है जिसके कारण कुछ इश्यूज रहेंगे। कम्युनिकेशन तो होगा, लेकिन मुझे आपकी फैमिली, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड है ना, फैमिली का रोल मुझे दिख रहा है। यानी कि हो सकता है फैमिली आप लोगों की बात करवा रही है, घर वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई तीसरा इंसान, किसी तीसरे इंसान का आप लोग सहारा ले रहे हैं, कोई तीसरा इंसान बीच में आपके रिलेशनशिप में डल रहा है जिसके कारण आप दोनों की बातचीत हो रही है। और अगर बात हो भी रही है, आप लोग कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं, तब भी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में रहेगी ही रहेगी नो कॉन्टैक्ट वालों में। थर्ड पार्टी का मतलब कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी इंसान जिसकी दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में रहेगी।
आप लोग हो सकता है चीज़ों को सॉल्व या रिज़ॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं, किसी से सलाह-मशवरा, एडवाइस और गाइडेंस भी ले रहे हैं। कोई तीसरा इंसान है जो बीच में आएगा, जिसके कारण कुछ आप लोगों में डिस्कशंस भी होंगी। लेकिन कुछ इश्यूज़ प्रॉपर तरीके से अभी सॉल्व नहीं होंगे। वो भी मुझे दिख रहा है कि फैमिली के कारण कुछ इश्यूज़ ज़्यादा रहेंगे, अगर आपका रिलेशनशिप फैमिली तक जा चुका तो। अगर नहीं गया तो फिर मैरिज हो सकता है आप लोग करवाना चाहते हैं, तो उसमें हो सकता है मैरिज को लेकर एक-दूसरे के साथ कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। एक की फैमिली मान गई, एक की फैमिली नहीं मान रही है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को लेकर कुछ नो कॉन्टैक्ट आया हुआ है, तो ये चीज़ें उनके बीच में रहेंगी। तो कॉन्टैक्ट में आप लोग मुझे दिख रहा है कि बातचीत होगी लेकिन सॉल्व नहीं होंगी अभी चीज़ें, उसमें कुछ ना कुछ अभी भी छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे बीच-बीच में। और आप दोनों में से कोई एक इंसान एडवाइस और गाइडेंस बहुत ज़्यादा किसी से लेगा। मुझे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट नो कॉन्टैक्ट में ज़्यादा नज़र आ रही है। ये चीज़ें मुझे बार-बार दिख रही हैं। ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है। अब चेक करते हैं मिथुन राशि, जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है। ये था नो कॉन्टैक्ट की बात नहीं हो रही है जिन लोगों की। अब जिन लोगों की बात हो रही है, जो लोग मिल रहे हैं, चाहे बात कम हो रही है, चाहे ज़्यादा, मतलब आप लोग टच में हैं एक-दूसरे के। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी है, तो उन लोगों के बीच में ये वाला टाइम कैसा जाएगा? 14-15 दिन जो भी हैं, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप लोगों के बीच में? मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें रहेंगी? जिन लोगों की बात हो रही है, 2 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, जिनकी बात हो रही है, जिन लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं ज़्यादा, उनके बीच में एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस रहेंगे। चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं, चीज़ें बेटर और होती हुई दिख रही हैं। मतलब आप लोगों का बॉन्ड, आप लोगों का रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत भी एक-दूसरे के लिए रहेगा। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है उन लोगों के बीच में सिचुएशंस और कैसी जाएँगी, होगा क्या? लेट्स सी। स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग का कार्ड भी आया, तो एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में होंगी। जो भी मनमुटाव, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको खत्म करके आप लोग एक नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करेंगे। मैं जोर लगा कर फिर से बोल रही हूँ, ये नो कॉन्टैक्ट का मैंने बताया, जिनकी बात बिल्कुल बंद हुई हुई है कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। ये है कि जिनकी बात हो रही है, रोज हो रही है या एक एक दो दो दिन छोड़कर हो रही है बात, टच में हो आप लोग, लेकिन उनके बीच में प्यार मोहब्बत बनेगा, चीज़ें अच्छी होंगी, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, आप लोगों में बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। मतलब उनके बीच में चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी जिनकी बात हो रही है। जिनके बीच में नहीं हो रही है ना, उनके बीच में ये नहीं है कि नहीं होगी, बात हो जाएगी, मैंने वहाँ पे भी बोला, लेकिन कुछ थर्ड पर्सन के कारण ना कुछ इश्यूज रहेंगे आप दोनों के बीच में। एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी, बीच में कुछ ना कुछ अड़चने रहेंगी वहाँ पे। ये होगी आप लोगों की रीडिंग। और अब देख लेते हैं एडवाइस क्या है मिथुन राशि, आपको क्या करना चाहिए? बी जनरस ऑफ स्पिरिट। देखिए आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि आप ना पुरानी चीज़ों को छोड़ दें, पुरानी बातों को पकड़ के ना बैठे, माफ़ कर दें, भूल जाएँ। अगर पार्टनर से कोई गलती हुई, किसी इंसान से कोई गलती हुई, आप अच्छे इंसान बनकर, एक जनरस टाइप के इंसान बनकर किसी को माफ़ कर दें। किसी की गलतियों को ना पकड़ें, दिल बड़ा रखें, सोच बड़ी रखें। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ईगो में ना आए, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग ना हो, अपने हिसाब से चीज़ों को ना डील करें। जितना आप माफ़ी वाली एनर्जीज़ में रहेंगे ना इस वक़्त के लिए, आपके लिए रिलेशनशिप उतना ही आपके लिए अच्छा जाएगा, आपको उतना ही अंदर से खुशी मिलेगी। तो आपके लिए एडवाइस यही आई है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, तो पुरानी चीज़ों को पकड़ के ना बैठें। चाहे गलतियाँ हो चुकी हैं किसी से भी, पार्टनर से या किसी इंसान से, फैमिली मेंबर से, किसी फ्रेंड से, माफ़ी माफ़ कर दें। इस वक़्त के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है। उन चीज़ों को रिपीट ना करें, उन चीज़ों को दोहराएँ ना, गुस्सा ना करें, एग्रेशन ना दिखाएँ, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग ना रहें, शांत रहें, खुश रहें और दूसरों के साथ भी इस तरीके का ही बिहेव करें। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये है मिथुन राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग में अच्छी है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।